बड़े चमत्कार वृंदावन में हैं, पर वो होता उसी के हृदय में जो अनन्य है, अन्य चाह। घ्राणेन्द्रिय में ऐसी सौरभ जो कभी कहीं सृष्टि में है ही नहीं। सौरभ का आकर्षण, ऋतु और चल रही प्रकृति में, और ऋतु का प्रादुर्भाव, अलग अलग दिव्यता का। रात बिरात कहूं कानन में, रुनुन झुनुन रुनझुन रुनझुन, झनकार प्रिया जो की नूपुरों की धुनी आई है। ललित किशोरी चंद्र बिलोकत, गौर श्याम छवि नयन समय है। केवल पड़े रहो, अड़े रहो अपनी निष्ठा पे, ना कोई और ना कोई ठौर। क्या आएगा? बोले कभी तुम्हारे कान में ऐसी नूपुर ध्वनि पड़ेगी जो अविद्या का नाश कर देगी, दिव्य दृष्टि प्रदान कर देगी, और तुम्हें दिखाई देगा चंद्र विलोकत। ये गौर श्याम वृंदावन के युगल चंद हैं, इनको तुम देखोगे और एक बार देखोगे तो नेत्रों में समा जाएंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कभी वृंदावन की कृपा हुई, ये कृपा उसी पर हम पर है, क्योंकि हमें वृंदावन आने को मिला, यहां बैठकर सत्संग सुनने को मिला, या यहां वास मिला। ये एक किशोरी कृपाते, दूसरा कोई इसमें साधन बल नहीं। जिनको वृंदा विपिन है, कृपाते नहीं की होए, बस उनकी कृपा से ही वृंदावन में वही रह पाता है जिसे लाडली की कृपा, यहां वही आ सकता है जिसे लाडली की कृपा। बस उस कृपा का अनादर मत करो, उस कृपा का आदर कर दो। श्रीपाद कह रहे, गोविंदस्तार तारम रणयति मुरलिम, राधिका हस्त तालीम, दत्ते मत्ते वृंदावन भुवि शिखिना मंडली तांडवितानि, गिरिहाश्चर्यानि कुर्यात् स्थगित सकल तत्सत्व वृंदानि लक्ष्मी, तत्कांता क्रांत चित्तान्यः धृति मधातर्हि वृंदावने कह। श्री लक्ष्मी जी और उनके कांत ललचाते हैं जिस महारस को, वो वृंदावन नवनिभृत निकुंज नित्य विहार रस है। बोले यदि तुमने वृंदावन की अनन्यता स्वीकार कर ली, धाम की, जैसे ललित किशोरी जी ने कहा कभी नूपुरों की धुनी पड़ेगी और युगल चंद्र का साक्षात्कार होगा, तो यहां एक लीला का वर्णन कर रहे हैं। अद्भुत लताएं वृंदावन की, हमारे युगल सरकार गलबैया देकर विचरण कर रहे हैं। ये द्रुम पारी जाति इन जाति, शोभित नाना विधि की पाती। ये वृंदावन की लताएं, वृंदावन की लता समकोटि कल्प तरुणाहि, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाही। प्राय यहां की जो महिमा रजरानी की वो बाहर के नहीं जानते, तभी माटी निकलता है कि माटी है माटी। अरे ये माटी नहीं है, ये यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम, तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। माटी नहीं है ये, तम राधिका चरण सद्यो वशीकरण चूर्ण, जिन्हें ब्रह्मा शंकर भीष्म बड़े बड़े महापुरुष सहसा सहज में अपने ध्यान में नहीं ला पाते, उन श्री कृष्ण को तत्काल वशीभूत कर दे, वो है श्री स्वामिनी जी की चरण चिन्हों से स्पर्श की हुई रज, जो ब्रह्मेश्वरादि सुदरोह पदारविंद श्री मत पराग परमाद्भुत वै भवाया सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्थ दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभानु भू महिमने। ये श्री वृषभानु नंदनी लाडली जी की चरण रज, जो ब्रह्मा और ईश्वर भगवान शिव आदि के लिए भी सुदरू, ब्रह्मेश्वरादि सुदरू क्या है? बोले पद अरविंद है। लाडली जू के चरण कमल की ये पराग है वृंदावन की रज, जो लाल जू को अधीन कर ले, महाप्रेम प्रकाशित कर दे। एक कण यदि किसी का शरीर कहीं भी छूट रहा हो, उसके मुख में पहुंच जाए, शरीर का स्पर्श हो जाए, पूज्य राधा बाबा ने लिखा है, उसको मेरे विश्वास से निश्चित प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी। एक कण रज का ऐसा प्रभाव, ये माटी नहीं है, ये वो रज है स्वयं ब्रह्म ने चाटा। जब लालजू ने ब्रह्मांड घाट पे रज पाई तो दाऊ दादा ने देख लिया और आके मैया से कहा, मैया ये तो बहुत खिलवाड़ में इतनी सी मार रज पा गए। मैया ने कहा मुंह खोल। लाला ने, देख भैया तू ये मत समझ कि मैं रजी के ऊपर, पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, दिखा अरे मेरे नेत्रों का। अब प्रभु ने सोचा जब पाएंगे दाऊ दादा शिकायत कर देंगे, स्वाद बहुत जोर का है ब्रज रज का। तो ब्रह्मा जी हमारे सखाओं का अपहरण करो बछड़ों का, वो आप बन गए बछड़े। जहां कई कई लाख गौवें एक एक गोप के पास है, वहां कितने बछड़े बने? वो संपूर्ण 84 कोस की भूमि चाटी मेरे ठाकुर ने बछड़ा रूप धारण करके 1 वर्ष तक जो घास चरी ना, वो बहाने से रज चाटी। ये वो रज है, लुठत रसिक सिर मोर प्रिया चरण रज जानिक है। तो यहां की रज और यहां की लताएं दो समर्थ हैं महाप्रेम प्रदान करने में। इसलिए बिहारी देव जी महाराज परम सिद्ध से श्री भावापन्न महापुरुष, वो कहते हैं
प्रेम पदार्थ अति दूर है बिनु से रज रूख। बिना इस रज रानी का सेवन किए, बिना लताओं का, ये प्रेम पदार्थ बहुत दूर है। ये किसी तपस्या साधना व्रत नियम से नहीं होता। ये यहां वृंदावन रजोप सेवी जो हरिवंश जोरी, वो उमग उमग करके हृदय में ऐसे आनंद प्रदान करने लगती है। ये वृंदावन की लताओं में श्यामा श्याम समाये हुए हैं। एक एक पत्ते में, एक एक डाल पे एक एक श्यामा श्याम। यहाँ बीच बीच श्याम गौर बन रंग, मृदुता होते कोमल अंग। यहाँ की लताएं बहुत सुकोमल है, क्योंकि सुकुमारी प्रिया जो स्पर्श करती है। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, अत्यंत सुकुमार लताएं, सब समान शाखा वाले, अलग अलग। कोई कदम्ब कुंज है, कोई तमाल कुंज है, कोई अशोक कुंज, ऐसी सुंदर कुंज निकुंजे, और हर पत्ते फूल में श्यामा श्याम झलक रहे। बीच बीच श्याम गौर बन रंग। इतनी निर्मल कांति पत्तों की है कि दर्पण की तरह है। तो इस पत्ते में श्यामा श्याम की कांति पड़ी तो उसकी उसके उसमें पूरा वृंदावन श्यामा श्याममय है। बोले ललित ललित लता बनिता जो भ्राजे, बनी सुठोन तीर तरुराजे। अब हर वृक्ष पे लताएं लिपटी हुई हैं। लता बेली, जैसे श्याम तमाल पे कंचन बेली, ऐसे विविध कलाओं से युक्त होकर लताएं लिपटी हुई हैं। श्याम सुगौर, गौर से श्याम। श्याम रंग का अगर वृक्ष है तो उसमें गौर रंग की लता लिपटी हुई, और गौरवर्ण का वृक्ष जैसे कदम की गौरवर्ण तमाल की श्यामता प्रकट होती, तो उसमें श्याम रंग की लता लिपटी हुई है। बड़ी ही छविधाम शोभा अभिराम वृंदावन की कुंज निकुंजे। कड़ी बड़ी चली एक समडार। कोई भी डाल बड़ी नहीं छोटी नहीं, सब सब बराबर जैसे, लेकिन वो स्वाभाविक है। मानो छविसों छवि समाज, मानो स्वयं छवि ने अपने कर कमल से इन लताओं को, वृक्षों को संभाला हो, संवारा हो। पत्र चुवत अति रंग गहे गहे। एक एक पत्ते से हरिताभ शोभा मानो टपक रही है। मानो तिनि मध्य अंकुर भय डह डहे, और उनके बीच में नवीन नवीन कोपलें प्रकट हो रही हैं। क्यों? हरि मनोरंजन ये नवबेली। ये प्रिया प्रीतम के मन को आनंद प्रदान करने वाली वृंदावन की वृक्ष और लताएं हैं। शोभा फल दल फूल गहेली, ऐसी शोभा, गुच्छे के गुच्छे पुष्प, सुंदर सुंदर फल, और वो सब झुकी हुई डालियां है। ये कोई भी किसी भी लोक की लता वृंदावन की लता की समानता नहीं कर सकती, क्योंकि श्री राधा सुदृष्ट कर सींची। ये वृंदावन की लताएं किससे सींची जाती है? हमारी प्यारी जू की प्रेम दृष्टि से। करुणा कर जे भी ऐसे निहारा नवीन जीवन संसार। वृंदावन की लताएं झूम झूम के झुक रही, प्रिया प्रीतम गलबहियां दिए आ रहे हैं। हरी हरी फल फूलन भरी, मन शोभा बहु मूरति धरी। ऐसी उनके छाल है जो मन का अपहरण कर ले। ऐसी शाखाएं, ऐसे पत्ते, ऐसे फूल, ऐसी हरित शोभा, ऐसे फल, मानो मूर्तिमान शोभा लता के रूप में विराजमान हो। को बेली कंचन उनहारी, को मरकत मणि की मनुकारी। कोई मरकत मणि श्याम रंग की बेली एकदम नील कांति प्रकट हो रही, तो कोई बिल्कुल कंचन वर्ण की बेली लता में लिपटी, कोई मूंगन की लाली हरें, कोई ऐसे है जैसे लाल मूंगे और ऐसी लालिमा ली हुई बेली, और को पन्नन की दुति को धरें, कोई ऐसी हरित पन्ने जैसी लताओं में बेली लगी हुई है। को मणि फटिक कांति को हंसे, कोई ऐसी एकदम श्वेत बेली ऐसे लिपटी हुई है। को अमोल मोती निजी उलसे, कोई ऐसी जैसे मोतियों से बेली बनाई गई हो। फूली फूली द्रुम डारन चढ़ी, ऐसी लताएं विविध सुगंधित पुष्पों से फूली हुई वृक्षों का आलिंगन किए हुए, मानो जुगल स्नेह पोष सो बढ़ी। प्रिया प्रीतम के प्रेम से पोषित होकर ये प्रेम वर्षा कर रही है। ऐसी लताओं के बीच से हमारे युगल किशोर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो पराग को लेकर के रस लताओं से प्रिया प्रीतम के ऊपर वायु वर्षा कर रही। जिनते स्रवित अमीरस कनी, तिंतर बिहरत राधा धनी। राधा धनी प्रिया प्रीतम गलवहियां दी सहचरियों के साथ चल रहे, और नन्ही नन्ही अमृत फुइयों के साथ सुगंधित पराग उनके ऊपर बरस रहा है। जैसे धूल भरी आंधी चलती है, ऐसे सुगंधित अमृत रस की कनियों के साथ पराग, ऐसे रंग बिरंगा पराग। कैसी सुंदर शोभा है। रंग बिरंगे पराग को शीतल मंद सुगंधित वायु ऐसे प्रवाहित कर रही, और प्रिया प्रीतम चल रहे। लताएं झूम झूम करके प्रणाम कर रही हैं। अब आगे जब बढ़े तो पक्षियों के जोरा, खेलत फिरत अनुपम जोरा, वरन विलक्षण वैश्य किशोरा। खास बात नवनिवृत्त निकुंज की कि वहां लताएं भी किशोर अवस्था में ही रहती हैं। ऐसी नहीं कि बहुत बड़ा जैसे बट वृक्ष पूरा, ऐसे नहीं। नवीन नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी। ये कल वाले पक्षी नहीं है, ये नवीन आज बिल्कुल नवीन। नवम नवम वृंदावन, नवम नवम पक्षी, और सब नव किशोर। लताएं नव किशोर, सखियां नव किशोरी, हमारे जुगल सरकार नव किशोर, और नव किशोर ये पक्षी भी, ये अपने जोरे के जोरे मंडलीकार आगे आ जाते हैं, मंडल बनाए हुए आगे आ जाते हैं।
वरन विलक्षण, बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे पक्षी हैं। वैस किशोरा, सबकी अवस्था किशोर है पक्षियों की। और पहले से ही सखियों ने इनके चरणों में पैंजनी बांध दी है। रतन जटित पग पैंजन निराज है। अब वो अपनी अपनी मंडली के साथ, मयूर मंडली, हंस मंडली, मृग शावक मंडली, कोकिला मंडली और शुक शारिका मंडली, कपोत कपोती मंडली, ऐसे आ रहे और उनके चरणों में ताल के साथ वो पैंजनी बज रही है। रमक झमक भाजन में बाजे, जब वो चलते हैं तो ताल स्वर के साथ, जैसे सखियां संगीत बजाती, ऐसे पक्षियों के चरणों से ताल स्वर के साथ वो पैंजनी बज रही। नाना रंग छिनक में धरई, राधा मोहन को मन हरई। ऐसे उलट पलट करके आकाश की तरफ उड़ते हैं, ऐसे नृत्य करते प्रिया प्रीतम देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। उड़ी उड़ी बैठे करतल स्वामिनी, कभी शुक शारिका कोकिला ये नजदीक उड़कर आती है, स्वामिनी जो ऐसे करती कर में बैठ जाती है। देख हंसे मृग नयनी निभावी, सखियां भी ओहो कितना हो भाग्य इस पक्षी का, पक्षी नहीं सब परमहंस है। स्वामिनी जी के करतल, स्वामिनी जी से अपने करतल में बैठा दुलार कर रही है। कबहू नृत्य है मिली संगा, कभी अपनी परिकृष्ण के साथ मिलकर नृत्य कर रहे हैं श्री स्वामी जी। गीत संगीत निपुण सबंगा, पक्षी गीत संगीत ऐसे चेभे आवाज में नहीं बोलते हैं, स्वर से आलाप लेते हैं। मनोहंस ऐसे बोल रहे हैं, वीणा बज रही, कोकिला स्वर से, शुक शारिका स्वर से, और नृत्य कर रहे हैं। कबहू का कुहू की सुर गावे, पी प्यारी आनंद बढ़ावे। प्रियाजू और प्रीतम जी को आनंद होता है, ऐसे स्वर में गा रहे हैं। कबहू गगन उड़े गति लेही, तो पैंजनी झनक भनक सुख देही। कभी आकाश में ऐसे उलट पलट करके उड़ रहे हैं, उनकी पैंजनियों की ध्वनि हो रहे हैं। प्रिया प्रीतम को बड़ा सुख पहुंच रहा है। युगल सरकार आनंदित होती आगे बढ़े तो मयूर मंडली, ये पक्षियों की अलग मंडली, आगे मयूर मंडली थी। अब ऐसी शोभा हो रही, आस पास मोर मयूरी, उनकी मंडली। हमारे युगल सरकार, यह छवि निरखी जाऊं बलिहारी, राजत रसिक रंगीलो मोहन, संग रंगीली राधा प्यारी। नवरंग मोहन लाल, नवरंगी लाल, नवीन लावण्य और प्यारी जू का रूप कैसे कोई वर्णन कर सके। यानी इन दोनों युगल सरकार का बड़ा अद्भुत रूप, ये आगम निगम पुराण अगोचर कहीं रूप नहीं देखने को मिलेगा। ये वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज एकांतिक, रज का सेवन रसिकों का सेवन तब, नहीं तो प्रायः शब्द सुनने को मिलते हैं राधा माता। लोगों की भावना ऐसी होती है कि जैसे दुर्गा माता, काली माता, चामुंडा माता, वैसे ही राधा माता, ऐसे प्रायः शब्द सुनने को मिलते हैं। तो बिना रज और रसिक सेवन किए ये भाव समझ पाना बहुत कठिन है कि इनके एक अंश से अनंत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है हमारी महारानी जी से। ये नौ किशोरी हैं, अच्छा भाव है, ठीक है, इससे पूज्य भाव बना रहेगा। लेकिन यहां वृंदावन रसिकों के कानों में जब ऐसे शब्द पढ़ते हैं ना, तब लगता है कि अभी संग का रंग नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा है। महारानी जी का परिचय, राधा तत्व का परिचय केवल राधा रसिकों से ही मिलता है, अन्य नहीं। जो राधा रसिक शेखर हैं उन्हीं के द्वारा मिलता है। ये श्री कृष्ण तत्व का परिचय ही प्राप्त हो जाना बड़ा कठिन है। फिर श्री कृष्ण जिस तत्व पर आसक्त हैं वो परम तत्व, प्रेम तत्व, श्री राधा किशोरी मूर्तिमान। बोले कौन भांति कौन कांति, कौन रूप कौन नेह, कौन एक है स्वभाव, कहा आली कहिए। कैसे बताओ सखी आली, कैसे बताओ तुम्हें ये हमारी प्यारी जू का कैसी श्रीअंग की कांति है, किस भांति से शोभा की वर्षा होती है, कैसा इनका रूप है, कैसा इनका, कैसे बोलूं। ये तो श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, स्वयं हित सजनी जो अवतरित ही हुई हैं इन्हीं के रूप रस का रसास्वादन, इन्हीं की चरण सेवा सुख को प्रदान करने के लिए। तो वर्णन करते हैं, देखो माई, माई संबोधन सखी, ए सखी देखो 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 माई सुंदरता की सीमा। ओहो सुंदरता की सीमा, इसके आगे कोई नहीं। कैसी सुंदर है ब्रजनव तरुणी, ब्रजनव तरुणी कैसी है, करोड़ों लक्ष्मियों को आश्चर्यचकित करके मूर्छित कर दें ऐसी ब्रजनव तरुणी है। महालक्ष्मी अवतार श्री रुक्मिणी। एक बार प्रभु राधा 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 कहके एकांत एकदम पहुंच गए रुक्मिणी, सहम गए कि ऐसा राधा प्रेम। द्वारिकाधीश कहा प्रभु जिनका आप नाम लेकर के आंख मुंदे हुए अश्रु प्रवाह करते, एक बार मैं उनके श्री चरणों के दर्शन करना चाहती हूँ। कहा तो असंभव है महालक्ष्मी, असंभव। प्रभु कभी आपकी कृपा से जीवन भर आशा रखूंगी एक बार राधा रूप का दर्शन कर लूं। ठीक है, कभी ऐसा संकेत मिला किशोरी जी का, जरूर आपको दर्शन कराएंगे।
ब्रज लीला के अंतर्गत ऐसा आता है। निकुंज लीला में तो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, तो नंद बाबा, वृषभानु बाबा और सब परिकर सूर्य ग्रहण पड़ा हुआ था, तो प्रभात से शायद वहां गए हुए थे। उधर से द्वारिका का परिकर आया हुआ था। प्रभु को तो सब पता ही था। जब सूचना मिली तो प्रभु किसी को साथ नहीं ले गए, पहले एकांत जाके दर्शन। फिर रुक्मिणी जी के पास आए, बोले तुमने कहा था कभी राधा रूप का दर्शन, तो आए हुए हैं ब्रजवासियों के संग, ब्रजमंडल परिकर पूरा हमारा, जाओ दर्शन करें। अकेले रुक्मिणी जी जे भी प्रधान द्वार पर गई तो छड़ी ले एक सखी खड़ी थी, फूल की छड़ी, स्वामी जी की, यहां वृषभानु महल में प्रकट हुई लाडली नित्य विहारिणी। जे ही सखी को देखा तो झुक गए, यही होंगी राधा। लक्ष्मी कोट विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई, राराध्यम ब्रज मंडले थी। ब्रज मंडल में जो उनकी आराधना कर रही वो नव युवती इतनी सुंदर है कि लक्ष्मी कोट विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई, करोड़ों लाखों लक्ष्मी जिनके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसा रूप राधा दासी का, ऐसा ब्रज तरुणी का है। ब्रजनो तरुण कदम नागरी निरखी करत अधग्रीवा। जे ही लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी ने देखा, उनका स्वामिनी जी अंदर, समझ स्वामिनी जी पहली सीढ़ी पे जो विराजमान, अंदर गई तो और अलवेली भांति दूसरी से, अब पक्का ये नहीं। स्वामिनी जी 7 डेवड़ी में हर डेवड़ी की सखी को प्रणाम करती कि यही स्व, और जब अंदर गई तो वो तेज पीता अरुण अक्षय मनंत तड़ि लता भाव, कौन भांति, कौन कांति, कौन रूप, कौन ने, कौन है एक स्वभाव, कहा ली कहिए सखी कैसे कहूं। यहां लगा कि हित सजनी जो प्यारी जो के रूप का वर्णन कर रहे हैं। देखो माई सुंदरता की सीमा। ये जो ब्रजनो तरुणी है ये ग्रीवा झुका देते हैं, रूप सौंदर्य का भार नहीं सह पाती स्वामिनी जी की जो सेवा में। ऐसा ब्रजनो तरुणी कदम्ब नागरी, कदम माने होता समूह, 9 तरुणियों का समूह, नागरी प्रिया जी के रूप को देख करके अधिक देखो माई सुंदरता। जे ही रुक्मिणी जी की दृष्टि गई, अशुभ प्रवाह। कुछ देर मधुर मृदु वार्ता स्वामिनी जी ने। जब वापस गई तो कहा आप जीते कैसे हो, आप जीते कैसे हो। पहले तो मैं समझती थी क्या राधा का रूप है जो आप अशुभ प्रवाह करते रहते हैं, क्योंकि एक से एक महाशक्तियां अष्टपट रानियों के रूप में है, सब दैवी शक्तियां जो 16,100 के रूप में है, क्या इनमें से, पर आज मुझे लगा कि आप जीते कैसे हो। तो उनका मैं तो सदैव उनके समीप ही रहता हूं, ये तो बाह्य प्रगट लीला का स्वरूप। तब बोध रुक्मिणी जी बहुत एकांतिक वक्षस्थल में ही विराजमान श्री लांछन चिन्ह के रूप में है। महाप्रभु ऐसा लग रहा है कि वर्णन कर रहे हैं रूप का। बोले ब्रजनो तरुणी कदम नागरी निरखी करत अधग्रीवा। अब इंतजार हो रहा है कि आगे रूप वर्णन होगा, तो कह रहे हैं जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटि को पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत न आवे। स्वामी अगर कोई करोड़ों कल्प तक जीवित रहे, करोड़ों रचना प्राप्त तो भी आपका रूप, कौन कह रहा है, इत सजनी जो उस रूप का सेवन करती हैं, जो उस रूप का दर्शन करने का दान करती हैं, जो उस रूप के सेवन का अधिकार प्रदान करती, वो कह रही श्री स्वामी हरिदास जो। कैसे कोई वर्णन करे प्यारी जो आपके रूप का, इस एक स्थित रूप हो तो उसको देख के वर्णन किया जाए, लेकिन ये तो नौ नवायमान। यह कौन बात जो अब ही और अब ही और अब ही और, ये कौन, कैसे, ये कौन, कौन भांति, कौन कांति, कौन रूप, कौन नेह, कौन एक है स्वभाव, कहा आली कहिए सखी कैसे बताओ। कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात की बात। अगर किसी उदाहरण में देखें त्रिभुवन में कि कोई सुंदरी जिससे स्वामिनी जी की उपमा, पाछे न होती अब हूं, आगे हूं न हुए है स्वामी हरिदास जी, ये गति अद्भुत रूप की और है। महाप्रभु हरिवंश देवलोक भूलोक रसातल, सुनी कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासों पट तरिए। किसी भी कवि की सामर्थ्य नहीं, न देवलोक में, न भूलोक में, न रसातल में, किसी लोक में ऐसा कोई नहीं जिससे उपमा दी जाए कि हमारी श्री राधा किशोरी कैसे, बोले अमुक जैसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा रूप का प्रभाव, प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर जो हैं वो सदैव अधीन रहते हैं।
बोले कौन माधुरी तरंग, हाव भाव कौन रंग, कौन मुख पानी पो, वर्णन करने में नहीं आ रहा, दुर्गा जी करे बिलोकत ही रही, रो पड़ोगे। जरा सी झांकी स्वामिनी जी की आएगी, चिल्ला के रो पड़ोगे। ऐसा आनंद समुद्र का सार महारानी जी का रूप, तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। ऐसी हमारी सी लाडली जू और ऐसे परम प्रवीण लालजू। लसत शीस सिख पिछ मनोहर, जल जन जुत सीमंत सवारी। मोतियों की लड़ी, सुंदर मांग भरी हुई लाडली जू महाराज और विशाल चंद्रिका। लालजू महाराज सुंदर पाग और मोर मुकुट धारण किए हुए, बंसी कनक कमल कर शोभित। महारानी जू के कर कमल में नील कमल, लालजू के कर कमल में श्री बंसी जू विराजमान है। पिय पट पीत नील तनुधारी, पीतांबर सरकार धारण किए हुए, वलवेली सरकार नील सारी धारण किए। अंग अंग छवि सहज विराजत, भूषण की दुति न्यारी। अंग अंग से सहज माधुरी प्रकट हो रही श्री लाडली लाल के, और ऊपर से 9 भूषण 9 मुकुट विराजत, नवीन नवीन आभूषण। वैसे अन्य रूप में नवीन आभूषणों से शोभा बढ़ती है, लेकिन यहां शोभा ढकाई जाती है। छवि के छिपाइबे को, रस के बढ़ाइबे को, सेवा रस बढ़ाने के लिए और छवि को छिपाने के लिए आभूषणों को धारण कराया जाता है। सहज माधुरी अंग अंग की कई कासो पट तरिए, श्रमित झलक बाढ़ति नयनन में, हित ध्रुव नाहिन जात संभारी। प्रातःकालीन बेला है, नेत्रों में कुछ कुछ अभी अरुणिमा आलस की है। युगल सरकार श्री चरणों से विहरण कर रहे, तो बहुत सुकुमार, अति सुकुमारी लाडली, पी किशोर सुकुमार, छोटे छोटे श्रम बिंदु हैं। ये शोभा मयूर मंडली निरख रही, साथ में सहचरियां हैं। अब ताल मृदंगो पंग वीणु संगीत का प्रातःकालीन क्षण क्षण में अद्भुत लीला। प्रियालाल मयूरों ने मानो नेत्रों से कहा कि आज सरकार हमारी और आपकी होड़ होगी, पहले आप नृत्य करो फिर हम नृत्य करते हैं, देखते हैं कि आपके चरण सेवक हम मयूर मंडली जीतते हैं या आप सरकार जीतते हैं। अब अद्भुत संगीत बाजत, मृद मदंग नाचत सबे सुरंग। तो नवल लाल संग बाल निरतत गति चंद चाल, मोहित भय सिखी मराल छवि निहारी री। अब ये तो सकल कला प्रवीण श्री स्वामिनी जो है, नागरी नव किशोर है, नवीन लाल जो है और नवीन लाडली जो, और चंद्र चाल गति से नृत्य प्रारंभ किया। अद्भुत संगीत। अब तो मोहित भय सिखी मराल छवि निहारी, सब मोहित हो रहे हैं। हंस भी मोर भी मोहित हो रहे, स्वामिनी जी और लालजू के दो। प्रियालाल एक स्वर में आलाप लेते हैं। जितने वहां परिकर के सब मानो मुनिव्रत धरे हो, कपोती कोकिला की मानो मौनी महात्मा सब विराजमान हो। पलक झपकना बंद हो गया। प्रियालाल ने जी नृत्य करते करते एक स्वर में आलाप लेना, प्रिया और लाल। गावत सुर एक ताल, भूषण रव अति रसाल। बहुत कला प्रवीण है दोनों। युगल सरकार के नूपुरों की, करधनी की, लाडली जू के वलय कंकण की ध्वनि ताल से बज रही, नृत्य हो रहा, एक स्वर में आलाप लेकर गान कर रहे हैं। तो सुनत श्रवण मृगज पवन थकित वारिरी। यमुना का प्रवाह रुक गया, वायु का प्रवाह रुक गया, और मृग शावकों की मंडली ऐसे मानो चित्र से लिखी हो। सब ऐसे प्रियालाल के इस नृत्य और गायन। लटकत सब अंग अंग होत नयन मैन पंग, श्रम जलकन बदन बने रुचिर चारुरी। प्रियालाल का ऐसा विविध हाव भाव प्रस्तुत करते हुए वो रसमय नृत्य, नयनों का संचालन, भ्रकुटी का मरोड़न, ग्रीवा का, कर कमल का, सब देख करके पंग हो रहे हैं मन सबके अपार सुख में। और श्यामा श्याम के श्रम बिंदु आज बाढ़ो रस अति अपार, नवल कुंवर बिबि उदार, निरखत ध्रुव सहचरी हित नित्य विहारी। नित्य विहार रस के रसिक सहचरियां प्रिया प्रीतम के इस नृत्य को देख रहे हैं। मयूर मंडली ने कहा सरकार अब हमारा आप नृत्य देखिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज इसी लीला का गायन करते हुए कह रहे, गोविंद तार तारम रणयति मुरलीम राधिका हस्ततालिम। जब सरकार नृत्य कर चुके और मयूर मंडली अपने पंख फैला करके, तो लालजू ने अधरों पे बंसी विराजमान की, और संगीत के साथ लाडली जू ने राधिका हस्त तालीम, श्री जी ताली की धुन साथ में दे रही। दत्ते मते वृंदावन भुवि सिखी ना मंडली तांडवितानी। जे ही लालजू ने अधरों पे बंसी और लाडली जू की ताल पे ताली, प्रफुल्लित होकर के मयूर आज सखी नाचत हैं बन मोर,
निरखी निरखी शोभा घन दामिनी। मयूर को विशेष आनंद होता है जब नवीन मेघ पर बिजली कुह कर, तो यहां भूतल पे नवीन मेघ पे स्थायी बिजली विराजमान है। नवजलधर कांति श्री लालजू महाराज और दामिनी सी प्रियाजू, इन दोनों को देख मोर कुह करके, निरखी निरखी शोभा घन दामिनी, गौर श्याम तनवोर, आज सखी नाचत है बनमोर। बरसत रूप अमित वर बीथिनु, विकसित सुमन सुरंग, अति अनुराग मुदित बन बोलत, द्रुम द्रुम लतन विहंग। मोर तो नाच रहे हैं और पक्षी डालों में बैठकर स्वर ताल के साथ गान कर रहे हैं। संपूर्ण वृंदावन खिला हुआ है और सबके सुंदर मन सुमन, ये सब प्रिया प्रीतम सहित मयूर नृत्य देखकर सबके मन आनंद से आह्लादित हो रहे। अमित रूप की वर्षा हो रही वृंदावन में युगल सरकार की। मयूरों का नृत्य और हंसों की जैसे वीणा की आवाज, ऐसे आवाज सखी कैसे बताऊं, ये युगल सरकार अद्भुत सुख वृंदावन में बरसा है। श्रीपाद कह रहे हैं कि अरहाश्चर्यानि कुर्यात् स्थगित सकल तत्सत्व वृंदानि लक्ष्मी, तत्कांता क्रांत चित्तान्यः धृति मधातर ही वृंदावने कह। श्री गोविंद की मुरली, महारानी जी की ताल, सखियों के संगीत, मयूर का नृत्य, बोले ये सब लक्ष्मी और उनके कांत के लिए भी दुर्लभ रस आकृष्ट करने वाला। शिव श्री पति यद्यपि ललचाही मन प्रवेश, कैसे कोई जाने वृंदावन रस की बात। वो तत्व तो एक ही है, सत्य है। यहां से हमारी पढ़ाई शुरू होती है वृंदावन की। हमारी जो पढ़ाई शुरू होती है वासुदेवा स्वरमिति से, ये आखिरी डिग्री है, उसको इसमें तत्व ज्ञान में न घसीटा जाए। ये तत्व ज्ञान यहाँ की शांत भूमि है। शांत रस, शांत रस क्या है? सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, शांत हो गया। फिर दास से सख्य वात्सल्य कांता, और फिर सहचरी हो। एक तत्व का ज्ञान हो जाने पर अगर इस रस का रसास्वादन हो जाता तो फिर ये कैसे कह दिया जाता ब्रह्मेश्वरादि सुदुरु, इतने मात्र से वो मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस महाप्रेम रस के लिए देखो श्रीपाद प्रबोधानंद जी तत्व ज्ञान प्रदान करके कितनों को ब्रह्मबोध करा दिया। और वो जब वृंदावन रज में आए और रसिकों का संग मिला, तब उनको समझ में आया कि वो सुख तो थूक देने योग्य है इस महाप्रेम सुख के आगे। तो जैसे अब कह रहे हैं कि शिव सी प्रति यद्यपि ललचाही मन प्रवेश तिन्हों को नाही, तुम्हारी समझ में क्या आएगी? निगमागम की कौन चलावे, ये महाविष्णु के मन नहीं आवे। या रस को तबही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी। कृपा लाडली तबही करें, जब श्री हरिवंश जो कर सिर धरे। जब तक सहचरी का वरद अस्त्र नहीं रख जाएगा तब तक प्यारी जू तक पहुंचो। प्यारी जू की महिमा चाहे जितना तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान में स्थित को श्री कृष्ण ने ही कह तो रहे मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कि ये गोपी लंपट ने भलात मुझ सुराज सिंहासन में स्थित को परास्त करके अपनी दासी हठात बना लिया। कह तो रहे श्री शुकाचार्य जी महाराज एक बार मुड़कर भगवान व्यासदेव जी की तरफ नहीं देखे। यम प्रव्रजेत तो इसी श्लोक में वर्णन है। लेकिन वही महाराज जब एक श्लोक कृष्ण माधुरी का सुना तो आसक्त हो गए। और कहीं कृष्ण जिस माधुरी में आसक्त हैं वो ये महामहिम जो आपको सुनने को मिल रहा है, चखने को मिल रहा है, शरणागति रजरानी, ये पता नहीं कैसे महारानी जो रीझ गई। अपने जैसे अधमों को ऐसे फेंका, रास का जाल फेंका और विलास में पहुंचा दिया। ये नवनिवृत्त निकुंज का ये अद्भुत सुनने का भी सौभाग्य नहीं मिलता, देखने का तो श्री हरिराम व्यास जी कहते हम तो सोयो हो तो विषय मंदिर में, हितगुर टेरी जगायो, बुलाया कहां सो रहा है, आजा लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। जब नवलदास जी बैरागी ने गान किया वहां रुके हुए तो संत सेवा होती थी। तो प्रातःकालीन बेला में आजति राजत दंपति भोर, बड़े विद्वान थे। जब आखिरी पंक्ति में जैसी हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर, आज अति राजत, आज हियो सिरावत। पूछा परिचय कहां से कैसे, बताया तो है हाँ मदन टेर। तो गाड़ियों में लाद करके शास्त्र चलते थे जहां चलते थे। हरिराम व्यास जी कोई साधारण महापुरुष नहीं थे। उस समय भी वो ओरछा के राजा मधुकर शाह जैसे महान भागवत के गुरु थे उस समय भी। और जब महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के समीप आए, एक दृष्टि में सब यमुना जी में विसर्जित करवा दिया। वह जीवन के लिए अति दैन्य होकर वृंदावन में आसक्त हो गए और वो रस का अनुभव हुआ। सोयो हो तो विषय मंदिर में हित गुरु तेरी जगायो। अब तो व्यास विहार बिलोकत और अधिकार सुख नारद मुनि गायो। जो वो गा रहे वहां यहां हम देख रहे और देख ही नहीं रहे, सम्मिलित हो गए। हित गुरु टेरी जगायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। राधे जू चरण शरण मन दीनो, श्री हरिवंश बतायो, अब मैं वृंदावन धन पायो।
तो श्री लक्ष्मी और उनके कांत, उनके लिए भी जो दुर्लभ वृंदावन का रस है, श्री राधा और श्री श्याम सुंदर बड़े महाभाग्यशाली जन हैं जो आकृष्ट चित्त हो करके, आकृष्ट चित्त, वृंदावन से बढ़कर नहीं, वृंदावन प्राण है, वृंदावन जीवन है, वृंदावन हमारा सर्वस्व है। तो बोले फिर धैर्य धारण करो, इन दोनों युगल सरकार के साथ खेलने का अवसर मिलेगा। समझ लीजिए, यदि वृंदावन का आश्रय लिया तो जो प्यारोडुम क्षमते ने अच्छी शुकादि नाम तो ध्यानगम, जैसे पंडित बाबा श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, अगर इन लाला ने तुमको भजन करने को समय दियो तो अब इनसे कछु न मांगियो, अब इनके पास कुछ नहीं देने के लिए, भजन का समय दे दिए। और अगर भजन करने लगे तो तैयार हो जाओ भाई, इस लाला के लिए तड़पने के लिए और रोने के लिए। श्रीपाद कह रहे धैर्य रखो हमारे युगल सरकार के साक्षात्कार के लिए और इनके साथ खेलने के लिए। पर श्री देवर्षि नारद जी इस प्रेम की प्राप्ति के लिए कह रहे सान कामाय माना निरोध रूपत्वात्। बहुत ध्यान देने की बात है, ये प्रेम बिल्कुल अलग। श्री कबीर जी महाराज, कबीरदास जी महाराज कह रहे ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, और किसी को पंडित नहीं मानना। सब ज्ञान है, सब बात है, लेकिन ये ढाई अक्षर आपको इनका परिचय नहीं है तो कह रहे मेरी समझ में अभी पंडित नहीं हुआ। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। सान कामाय माना निरोध रूपत्वात्। ये जो प्रेम है, ये जो प्रेम भक्ति है, इसमें कामना रहती ही नहीं है और कामना का त्याग करने पर ही इसका परिचय होता है प्रेम का। बहुत सूक्ष्म विषय भगवान, बहुत सूक्ष्म विषय है प्रेम, सूक्ष्म तरम। इसीलिए सब स्थूल बातों पर तो महत्व रहता है, पर इस सूक्ष्म पर नहीं आ पाता। ये कामना रहितम, गुण रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम, बड़ा सूक्ष्म। ढाई आखर प्रेम के एक शास्त्रार्थ करने गए थे काशी में। काशी के विद्वानों ने कहा भाई इनके जब वहां पर सरस्वती विराजमान है, इनसे कौन जीतेगा? वो सिद्ध महापुरुष कबीर दास जी उन्हीं के पास भेज देते हैं, वही अब संभाल लेंगे। क्योंकि तो उन सबने कहा हमारे सिरमौर यहाँ साहब कबीर जी महाराज है, आप उनके पास जाइए, अगर वो हार गए तो हम सब हार गए। तो उसने भी विचार किया कि गए तो पहले ही कहा भाई हमें पढ़े लिखे हैं नहीं, हम इतना आपको शास्त्र तुमसे नहीं हो पाए। बार बार नहीं, और उन्होंने बता दिया था वो ना कह देंगे, बार बार नहीं, या तो आप हार लिखे या तो बात। अरे बोले पंडित अच्छा सही बताओ, तुम पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? अहो उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ये उपनिषद सब दौड़ाए दिमाग, और भागवत और पुराण सब पढ़ के। क्योंकि जिनकी बुद्धि सच्चिदानंद तत्व में स्थित है, वो जब दृष्टि से देख रहे तो अहंकार जनित सारी विद्या गायब। अब एक बिना पढ़े बालक की तरह बार बार इसे हाथ में समझा नहीं महाराज जी प्रश्न। बोले खुले शब्दों में कह रहा हूं, पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? अब सब काशी के विद्वान भी बैठे हैं। बोले महाराज जी समझ में नहीं आ रहा है। बोले इसीलिए बंद करो ये सब, भगवान की शरण में हो जाओ, और ये 2 अक्षर है राम राम जपो, जीवन सार्थक हो। शिष्य बन गए, बड़े महापुरुष बने, कबीर साहब के बड़े कृपा पात्र बने। ये जो हमारे अंदर विविध कामनाएं हैं, विविध वासनाएं हैं, पद प्रतिष्ठा है, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म एक अलग विषय है, अध्यात्म बहुत अलग है। बिना किसी अध्यात्म सिद्ध महापुरुष के उसका परिचय ही नहीं मिल सकता, परिचय नहीं मिल सकता। अब ऐसे देख दिखाओ, तुम जिनको रह के कहते हो उनका त्याग हो चुका है, उन्हीं का त्याग हो चुका है। प्राण, शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्वभाव, तीनों से संबंध ही खत्म हो चुका। अब उसका रिमोट जो है वो साहब के हाथ में है, कैसे चलाते हैं, कोई अस्तित्व उसका नहीं। समस्त साधना कर यही फल है, सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधना का सुंदर फल है निरंतर बिना किसी कामना के आराध्य देव की स्मृति में डूबे रहना। ये प्रेम भक्ति पूर्ण त्याग का पथ है। पर संतान, पति पत्नी, परिवार सब पूरा भरा हुआ है, और उसमें रहते हुए त्याग का सबसे श्रेष्ठ इसी पथ के उदाहरण में यथा ब्रज गोपिका नाम। त्याग का तात्पर्य केवल बाह्य परिवर्तन नहीं है, आंतरिक उद्देश्य का परिवर्तन। गोपी जनों के उद्देश्य हैं श्री कृष्ण, और व्यवहार एक गृहस्थ जैसा हो रहा है, और बड़े बड़े परमहंस उनकी चरण धूलि माथे पे धारण कर रहे हैं। धन, संतान, कीर्ति, स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी कामना का त्यागी होता है प्रेमी। जिस भक्ति के बदले में कुछ मांगा जाता है, या आशा होती है, या आकांक्षा होती है, भगवान ने वर्णन किया गीता जी में आगे जो कवि प्रश्न, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी। दुख निवृत्ति के लिए भजन करना, अर्थ प्राप्ति के लिए भजन करना, जानने के लिए भजन करना,
और भजन के लिए भजन करना। 4 प्रकार। ज्ञानी कौन? भजन के लिए भजन करना, वो आत्मा रमण है। जहां कोई प्रभु से चाह होती वहां प्रेम शब्द नहीं लगा सकते आप। वहां स्वार्थ की पूर्ति है, पर धन्यवाद है आपने मालिक से मांगा तो वहां से जो मिलेगा शोध के मिलेगा, वो आपका मंगलकारी होगा। प्रेमी नहीं कहा जा सकता। प्रेम भक्ति में तो उपासक अपने प्रीतम भगवान को छोड़कर कुछ नहीं चाहता। आप चाहिए, आपसे नहीं, आप चाहिए। आपको प्यार करते हैं, आपके वैभव से नहीं, आपकी माया से नहीं, आपके इस त्रिभुवन के चमत्कार से नहीं, हम आपको सिर्फ प्यार करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, आपसे प्यार करते हैं। जैसे महामहिम श्री सूरदास जी और पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, दोनों महापुरुष मिले, बड़ी प्रेम चर्चा हुई, तो श्री सूरदास जी ने विनोद में कहा कि आपके स्वामी से हमारे स्वामी की कलाएं ज्यादा हैं। 12 कलायुक्त भगवान श्री राम और 16 कलायुक्त भगवान श्याम सुंदर। श्याम ऐसा सा है, 12 कला राम जी की, ऐसा है। क्योंकि श्याम जी की तो पता है 16 चौको 64, 16 और 64, तिहा जो 64 कला प्रवीण, 4 गुना थोड़ा नीचे आकर के महाराज 16 कला प्रवीण। तो गोस्वामी जी के जो शब्द निकले, उन्होंने कहा अच्छा 12 कला प्रवीण हमारे प्रभु, हम तो दशरथ नंदन भगवान राम से केवल प्यार करते, केवल राम। उनकी कला कितनी, उनकी महिमा, हम तो सिर्फ राम से प्यार करते हैं, सिर्फ राम। ये उपासक केवल प्रभु से प्यार करता है। तुम्हारे वैभव को देख के नहीं प्यार करते तुम, इतने बड़े वैभव आपसे, फिर वो अपने वैभव को भूल जाते हैं और ऐसे साथ खेलते हैं। वैभव ध्यान रखोगे तो वैभव से मिलेंगे स्वामी रूप में। वैकुंठाधिपति के पास जब सखाओं को भेजा भगवान ने ना, एक ही क्षण में उब गए और कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा कन्हैया नहीं चाहिए जो इतने सिंहासन पे बैठा हो, इतनी रोक टोक लगे। मेरा तो कन्हैया हम पीठ पे उसके चढ़ते हो, हमारे चढ़ता है, हमें नहीं चाहिए वैकुंठ। फिर देखा कि ब्रज में खड़े, कहा लाला हाथ जोड़ के कहूं कभी वैकुंठ मत भेजना, कभी मुझे वैकुंठ मत दिखा। सखा कह रहे, सखा। प्रेमी उपासक अपने आराध्य देव की सिवा कुछ नहीं चाहता, चाहे वो मोक्ष पदवी क्यों न हो, परम पदवी क्यों न हो। सारा कामाय माना निरोध रूपत्वात्। तभी एक प्रेम को आप समझ सकते हैं, प्रेम की बात समझ सकते हैं, जब किसी भी तरह की कोई लोक परलोक की कामना नहीं रह जाएगी। तो ये रसिकों के संग से ये रंग आ जाता है। नीति के धर्मिन संग तो रंग बढ़त नीति, यही रंग है कि निष्कामता बढ़ती चली जा रही। सबसो हित पर निष्काम मति, निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। जब कोई प्रेमी उपासक प्रेम मार्ग में चलता है, अब उसकी उपासना को वहां नीचे खड़ा हुआ नहीं देख के वर्णन कर सकता। आन द्वार के मोहि न जानत, निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। इस प्रेम मार्ग में लौकिक और वैदिक समस्त सिद्धांतों को नमस्कार, हो गया आपका काम। नाव की जरूरत नदी पार तक। ये प्रेमी जन न लागती न लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। सुनय न कान और की, दृशय न और इच्छना, कहे न बात और की, सुभक्ति प्रेम लक्षणा। सालूक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्य सायुज्य मोक्ष, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। स्वीकार कर लो, मुझे नहीं स्वीकार करते। निरोधस्त लोक वेद व्यापार न्यासा। कैसे समझ सकता है कोई जब तक रसिकों का संग नहीं होगा। ये वो प्रेम में जब तक आपका हृदय भीजा नहीं, तो कैसे जानोगे प्रेमी का क्या उपासना का क्षेत्र है, क्या उपासना का क्षेत्र है। बड़े सिद्धांत में चलने वाले सन्यासी महात्मा कोई आए और कर्माबाई को सूर्योदय के बाद स्नान करते देख के बुलाया। बड़ी भक्ता सुनते हैं तुम, इस समय स्नान कर रही हो, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। हाँ महाराज वो तो है, पर हम प्रभु को भोग 3 बजे लगाती ना, रात भर प्रभु शयन करते हैं तो कोई उस समय भोग लगाता नहीं, भूख लगी होगी तो हम जल्दी से सुबह चढ़ा देती और खिचड़ी बना के जगन्नाथ प्रभु को पवा के और फिर पात्र आदि मार्जन करके अब स्नान करने आए। अरे भारी अपराध, बिना स्नान किए बिना पवित्र हुए तुम ठाकुर जी को भोग लगाती हो, पवाती हो, बहुत बड़ा अपराध ये ज्ञान। वो भोरी मैया, अच्छा तो अब गलती हुई, क्योंकि साधु पर श्रद्धा विश्वास भक्त का होता है। अब कल से अब वो अपनी दिनचर्या, जब नहाना धोना ऐसा, फिर बनाया ऐसा, और जब जगन्नाथ जी को बुलाया तो हाँ वो प्रेम दिवस तो आए, एक कवल केवल पवा पाई थी कि वहां पर्दा तो ऐसे खिचड़ी लगी थी और ऐसे ही भाग पड़े, पाए नहीं पूरा घर पे। तो श्री अंग सेवी ने कहा कि जय जय, अभी तो भोग पधराया नहीं, ये किस महान भागवत पर कृपा किया। अरे बोले आचमन भी नहीं कर पाए, आज पेट भी नहीं भरा हो, कोई महात्मा था समझा दिया, उनको बड़ा ज्ञानी बनता है, समझा दिया कि नहाओ धो नहीं तो अपराध लगेगा। ऐसा तुम मैया से जाके कह दे कि जैसे बनाती थी वैसे, किसी चक्कर में न पड़े। न वेद के चक्कर में पड़ते प्रेमी जन, न लोक के चक्कर में पड़ते। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। भगवान का जो अनुभव होता है वो रति के द्वारा होता है। रति माने प्रेम। ये सब साधन वही पहुंचाने के लिए, अगर नहीं पहुंचे तो सो सब धर्म कर्म जल जाओ, बात को समझो। मोहि लखी परत भरत मत एगो। अगर प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, वशिष्ठ जी भरत जी के लिए कह रहे जनक जी से संवाद में,
आगे हमें विस्मरण हो गया कि अगर भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो वो सब साधन मोहिल की परत भरत मत ये हो। भरत का मत यही कि समस्त ज्ञान विज्ञान साधना का फल है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। अगर भगवत चरणारविंद के प्रेम का मार्ग मिल गया है आपको तो इसमें बहुत सावधानी रखी जाए। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, नहीं तो मत सुनना, नहीं तो विचलित हो जाओगे या तो मार्ग छूट जाएगा। इसीलिए इसमें कहा कि रसिक संग सुखकारी, रे मन रचकन संग में रंचन उपजय प्रेम। जहां अपनी निष्ठा, जहां अपना मार्ग, साधन सकल सकाम मति, सब स्वार्थ सकल सबे जो अनीति, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जेति, सब काऊ में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। हम केवल टहलनी हैं, आठों पहर अपने श्यामा श्याम की टहल में हैं, इसके आगे कुछ नहीं जानते। अपनी धर्म आपनो कहे, हम श्री जी की टहलनी है, आठों पहर अपनी स्वामिनी की केवल रुचि में रुचि मिलाकर और उनको सुख पहुंचाना। अपना अस्तित्व नहीं है। तप व्रत ज्ञान धर्म इन सब का फल है प्रीति। प्रीति का गाढ़ स्वरूप लाडली जू, और लाडली जू की आठों पहर परिचर्या। इसके बाद कुछ सब ज्ञानों का ज्ञान भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के श्रीमुख से, कोई समझे या ना समझे सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभान लली। आठों पहर ये परम लाभ मिलेगा कि आठों पहर केवल जीवन को इनके चरणों में समर्पित कर दो। और कछु न सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी। ये बहुत समिट करके विधि निषेध से परे प्रेम। अब जैसे कोई कहे कि बिना नेम के प्रेम उपजता नहीं है, प्रेम इतना सामर्थ्यशाली है कि प्रेम की जो उपासना वर्णन की गई उसको केवल समझ लो। शायद परसों के दिन सिद्धांत में वर्णन किया गया था कि कर्म छाणी कर्मठ भजें ज्ञानी ज्ञान विहाय, व्रतधारी व्रत तज भजें श्रवणादिक चितलाय। श्रवणादिक चितलाय जोग जप तप तजें, औरो कर्म सकाम सकल तज सब भजें। एक मात्र श्रवण कथन सुमिरन सेवन चितलावहीं, अर्चन बंधन अरुदासंतन सख्य और आत्मसमर्पण केवल श्यामा श्याम के लिए। तो फिर पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्राद विधिम, आगम अरु निगम पुराण अगोचर, सहज माधुरी रूप निधिम, अनभय आनंद कंद निज संपत्ति। श्यामा श्याम पराये नहीं रह जाते, भगवान नहीं रह जाते, ये हमारी संपत्ति है। चतुरासी जी के पाठ का फल बताया, कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है। अब इस संपत्ति पर हरिवंश चंद्रजू के प्रताप से हमारा अधिकार हो गया। ये संपत्ति हमारी है। कौन? दंपति श्यामा श्याम। जब जैसे मन आवे अपनी अपनी रुचि लिए। रुचि क्या है? श्यामा श्याम को सुख पहुंचाना, प्रातः से लेकर सायं तक, सायं से लेकर प्रातः तक। इससे बड़ा कोई परम लाभ नहीं। ये वृंदावन नित्य विहारी विहारजू का जो अद्भुत रस है वो अनुभव करने के लिए। अच्छा, अपने लोग तो जानते नहीं थे, आकर्षित किसने किया? बुद्धि मत लड़ाना, बुद्धि को समर्पित कर देना। आकर्षित कर लिया गया बहुत ऊंची ठौर पे। राधा वल्लभ जी कहां भी रहते थे? ऊंची ठौर, बहुत ऊंची ठौर पे आकर्षित कर लिया गया है। अब चित्त को समाधान में स्थित कर दो। बस जैसे मीरा जी के चित्त का समाधान, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ऐसे अपने वृंदावन रजब सेवी एकमात्र समाधान, यह जोरी अविचल वृंदावन नाही नान सुका। कुछ आन नहीं। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। जिभ्या रटेगी इनका नाम, हृदय चिंतन करेगा इनके धाम का स्वरूप, इनकी लीला का। श्रवणेंद्री सुनेगी इन्हीं की बात, रसेंद्री गाएगी इन्हीं की बात, और आशा रखेंगे कि ये शरीर रज बनकर इसी रज में मिल जाए और रसिकों की चरण धूलि बन जाऊं। जय श्री भट्ट धूलि धूल सरतन। ये महान बात है। सब जहां है महान है, सब प्रणाम योग्य है, पर जाको मन जासो रमे सोता ही सो काम। उधो मन माने की बात, दाख छुहारा छाणी अमृत फल, बिस कीरा बिस खात, उधो मन माले की। अब कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभान लली। हमें अपनी परवाह नहीं। अगर अपनी याद है तो शरणागत तुम कैसे? केवल आपकी याद है। मैं कौन, कैसा, आप जानो। आप कैसे, ये हमको जनाओ। आपका प्रभाव, आपका स्वभाव, यही हमारा जीवन है। वो हमारा प्रभाव, हमारा स्वभाव, ये कभी हमारी याद में ना आवे। अगर आ गया तो आपको भूल जाएंगे। दो की याद एक साथ नहीं रहती, प्रेम गलियती सांकरी। अपना प्रभाव और अपना स्वभाव अगर याद है तो कदम रुक जाएंगे, और जब आपका प्रभाव, आपका स्वभाव, तो दौड़ पड़ोगे, दौड़ पड़ोगे पक्का। अपना स्वभाव प्रभाव क्या, माया कृत रचित बुद्धि।